फर्स्ट रूलर बृहद्रथ थे और सेकंड रूलर जरासंध थे। तो जरासंध ने 99 राजाओं को पराजित किया था। तो अब सोनी नहीं बताएगी, उसको अच्छे से लाइव एग्जाम्पल देके ऐसे फेंकते थे, ऐसे फेंकते थे। ऐसी किंवदंतियां हैं कि जरासंध इस मिट्टी में रोजाना सैकड़ों लीटर दूध और दही मिलाया करता था। वहाँ पे भीम और जरासंध के बीच 28 डेज तक युद्ध चला था। कुछ ज्ञानी व्यक्ति लोग मेरे पीछे बैठे हुए हैं जो कि बता रहे हैं कि ये जो युद्ध था वो और भीम के पास 10,000 हाथियों का बल था। यहाँ पे आपको सारा फैक्ट्स पता चल जाएगा, तो ये वीडियो जाके जरूर खोल के देखिएगा आप। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। और अभी हम लोग चलेंगे जरासंध के अखाड़े की ओर। जरासंध तो आपको याद ही होगा, जिसकी स्टोरी महाभारत काल में बहुत ही ज़्यादा फेमस है कि जब भीम और जरासंध के बीच मल्ल युद्ध हो रहा था और वो मारा नहीं जा रहा था भीम के द्वारा, तो कृष्ण भगवान ने बताया था भीम को कि वो ऐसे नहीं मरेगा। भीम बहुत ही परेशान था उसको मारने के लिए कि कैसे मारूं, इसको तो वरदान मिला हुआ था। लेकिन भीम फिर भी कोशिश करते रहा। दो तरफ एक बार चीर के उसने फेंक दिया, फिर भी वो ज्वाइंट हो जाता था। भीम आश्चर्यचकित था कि क्या करे, कैसे मारे। तब कृष्ण भगवान ने बताया कि इसको ऐसे मारो, और कृष्ण भगवान ने एक लकड़ी लिया और फिर बताया कि इसे चीरो और दोनों को दो तरफ फेंको। तो भीम ने वैसे ही उसको चीर दिया और फिर दोनों तरफ फेंक दिया, जिसके कारण वो ज्वाइंट नहीं हो सका और उसकी मृत्यु हो गई। तो चलिए अभी हम लोग चलेंगे जरासंध के अखाड़े की ओर। अब हम लोग जा रहे हैं बैटल ग्राउंड ऑफ जरासंध, जो कि बृहद्रथ डायनेस्टी के सेकंड रूलर थे। फर्स्ट रूलर बृहद्रथ थे और सेकंड रूलर जरासंध थे। और जरासंध मगध के राजा थे। अच्छा, किसको पता है कि अखाड़ा का मतलब क्या होता है? कौन बताए? मुझे पता है गाइस, रणभूमि जहाँ पे कुश्ती लड़ी जाती है। बैटल ग्राउंड। क्या? बैटल ग्राउंड, रणभूमि वही हुआ। और मुझे क्यों तोड़ा? और पता है गाइस, नहीं जरासंध ना मल्ल युद्ध में सबसे बड़ा श्रेष्ठ योद्धा था। उसे हराने वाला कोई था ही नहीं, इतना श्रेष्ठ था वो मल्ल युद्ध में। उससे कोई नहीं जीत पाता था मल्ल युद्ध में। आसानी से क्या, मरेगा ही नहीं, कोई मार ही नहीं सकता है उसको। ऐसे वरदान वाले व्यक्तित्व से आप परिचित हैं क्या? मोनी लकड़ी लेके आई है ये दिखाने के लिए कि जरासंध और भीम के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें कैसे कृष्ण भगवान ने जरासंध से भीम को जितवाया था। कृष्ण भगवान ने जरासंध के साथ बेईमानी किया था और भीम को फेवर किया था। तो अब सोनी नहीं बताएगी, उसको अच्छे से लाइव एग्जाम्पल देके ऐसे फेंकते थे, ऐसे फेंकते थे। ये दो लकड़ी है, मैं आपको बताऊंगी। क्या हुआ था ना कि महाभारत में भीम और जरासंध के बीच युद्ध हो रहा था और जरासंध हार ही नहीं रहा था क्योंकि उससे तो वरदान प्राप्त था। तो कृष्ण भगवान ने सोचा ये तो गड़बड़ हो गई भाई, लेकिन कैसे होगा, भीम कैसे जीत पाएगा। वो देखते रहे, फिर उन्होंने भीम को बताया। तो ऐसे क्या किया, कृष्ण भगवान ने लकड़ी को चीरा और फिर ऐसे फेंक दिया। तो भीम समझ गया कि फेंक देंगे तो जीत जाएंगे हम। लेकिन फिर हुआ क्या कि ऐसा वो फाड़ भी दिया, फिर भी जुड़ जाता था। ऐसे फाड़ के फेंका, फिर आके वो हंसने लगता था जुड़ के। छोटी हंसता था। क्या बात है सर, क्या बात है सर। हाँ, फिर ना क्या हुआ कि सही एक्टिंग की है राक्षस ने लेकिन फिर सोचे क्या कि कृष्ण भगवान भाई अब फिर से गड़बड़ हो गया। तो उन्होंने क्या किया, इस लकड़ी को फिर से फाड़ा ऐसे और फिर बताया भीम को कि यूं फेंको। तो भीम ने फिर यूं फेंका दोनों साइड, तो फिर जरासंध की मृत्यु हो गई। वही लकड़ी देख के वो इशारा समझ गया कृष्ण भगवान का, तो उसने भीम ने ऐसे करके जरासंध को भी फेंक दिया। जरासंध फिर जुड़ नहीं पाया और फिर भीम की जीत हुई। तो इसी में कहा जाता है कि महाभारत में थोड़ी सी बेईमानी हुई थी। कृष्ण भगवान ने जरासंध के साथ छल किया था। क्या बोले काजू? जो मोनी भी हमेशा करती है चेस और लूडो में। बात तो सही है। हम लोग तो पैदल ही जा रहे हैं, क्योंकि पैदल जाने का मजा ही कुछ और है।
भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। साथ में तो वैसे भी मजा आता ही है, अकेले में भले ही बोर हो सकते हैं, हम लोग तो साथ हैं तो पैदल जाने में हम लोग को मजा आ रहा है, इसलिए हम लोग पैदल ही जा रहे हैं और साथ ही वीडियो भी बना रहे हैं, इसलिए कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा है। और सोन भंडार से सिर्फ 1 किलोमीटर जरासंध का अखाड़ा है, तो 1 किलोमीटर तो हम चल सकते हैं आराम से। आप लोग चाहें तो रिक्शा भी मिल सकता है, 10 रुपए पर हेड टोटो रिक्शा आपको मिल जाएगा, आप उससे जा सकते हैं। ठीक है समझिए। जरासंध के अखाड़े की सबसे खास बात यहाँ की मिट्टी है, जिसकी की रंग उजली है, मतलब उजले रंग की मिट्टी है। और कहते हैं कि ऐसी किंवदंतियाँ हैं कि जरासंध इस मिट्टी में रोजाना सैकड़ों लीटर दूध और दही मिलाया करता था। शायद इसलिए मिलाया करता होगा कि मल्लयुद्ध किया करता था। क्यों मिलाया जाता होगा, छोटी बता सकती है क्या? हाँ, जरासंध उसमें दूध और दही मिला के चंडिका गॉडेस की ब्लेसिंग्स लेना चाहता था। यह जो जरासंध का अखाड़ा है जहां हम लोग जा रहे हैं, इसकी दीवारें बहुत ऊंची ऊंची है और यहाँ कई हिस्से बने हुए हैं मल्ल युद्ध करने के लिए। अलग अलग जगह पे युद्ध हुआ करते थे। गाइज, यहाँ से आप इन पहाड़ियों का नज़ारा ले लीजिए, कैसे कैसे जंगल वन वगैरह होते हैं राजगीर में, हमारे राजगीर में। और जरासंध के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो जरासंध ने 99 राजाओं का वध किया था। और सबसे पहले क्या किया, उनको बंदी बना लिया हरा के और बलि के रूप में उनका प्रयोग किया। सारे को मतलब बलि दिया था। सोचिए कैसी बर्बरता थी, कैसी हालत हुई होगी उन लोगों की, 99 राजाओं की, 99। गाइस, और आपको पता है जरासंध बहुत पावरफुल इंसान था, बहुत ज्यादा। मतलब समझ लो भीम ने उन्हें जरासंध को 3 बार मारने की कोशिश किया, तीनों बार सफल रहा। अब हम लोग बस पहुंच ही गए हैं जरासंध के अखाड़े के पास। और ये जो है ये पहाड़ियों से घिरा हुआ है, बहुत सारी पहाड़ियां हैं इसके चारों तरफ। और गाइज, मैं आपको अगर जरासंध के बारे में बताऊं तो जरासंध ने 99 राजाओं को पराजित किया था और उसको कैद करके बलि के रूप में प्रयोग करने के लिए रखा था। सोचिए कि इतने सारे राजाओं का उसने अकेले वध कर दिया था, तो कितना बलशाली था, कितना शक्तिशाली था, कैसा शासक था वो। अंकल बता रहे हैं कि 86 राजाओं को कैद करके अपने राजा मतलब खुद राजा बन गया था। और ये हम लोग एंट्री गेट के पास पहुंच गए हैं, यहाँ से हम लोग चलते हैं। और यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है इसके बारे में, जो कि छोटे हम बताइए। ये अखाड़ा है जहाँ पे ये बैटल ग्राउंड है, जहाँ पे भीम और जरासंध के बीच 28 डेज तक युद्ध चला था, जिसमें भीम जरासंध को पराजित किया। कुछ ज्ञानी व्यक्ति लोग मेरे पीछे बैठे हुए हैं जो कि बता रहे हैं कि ये जो युद्ध था वो 7 बीघे ज़मीन में लड़ा गया था, लेकिन इसे ये बाउंड्री बहुत कम की गई है, तो इतना ही बाउंड्री करके दिखाया गया है। लेकिन ये जो आसपास का क्षेत्र है ना, यहाँ सारे जगह युद्ध ही लड़ा गया था। जरासंध का अखाड़ा जहाँ पे भीम और जरासंध के बीच 28 दिनों तक लड़ाई लड़ी गई थी। अब आपको लगेगा भीम कौन थे? वो 5 पांडवों में से एक भाई थे और भीम के पास 10,000 हाथियों का बल था। क्या बात कर रहे हैं? और जरासंध बृहद रथ के पुत्र थे। यहाँ पे आपको सारा फैक्ट्स पता चल जाएगा, तो ये वीडियो जाके जरूर खोल के देखिएगा आप। जरासंध मगध राज्य के राजा थे। और ये जो है ये अखाड़ा बहुत ही जर्जर हालत में है अभी तो, लेकिन फिर भी लग रहा है कि मजबूत है। किला इतना मजबूत बनाया गया है पत्थरों से ठोक ठोक के। ये अखाड़ा जो है ये 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ये एक एक करके आप लोग पहाड़ी सारा देख लीजिए, यहाँ इधर और ये एक पहाड़ी है और बैक साइड में भी है, चारों तरफ पहाड़ी ही पहाड़ी है। उसके बीच में ये अखाड़ा है, इसमें कुछ वन वगैरह लगाया गया है। लग रहा है कि पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इस जगह को बनाया गया है। ये ताला लगा हुआ है। ताला इसलिए लगा हुआ है कि काजू और छोटी दोनों जरासंध और भीम बन के फिर से 28 दिन का युद्ध ना कर ले। मस्त जोक मारा। चंगू मंगू इसलिए इसको लॉक कर दिया गया है। ठीक है समझिए। तो अब हमने जरासंध का अखाड़ा देख लिया है, आपको दिखा दिया है। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को करते हैं एंड। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।